औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि मलाइका व अंबिया और जिन्नो इंस तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दुरूद पाक और रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुफ्तगू जारी है। गुज़श्ता नशीस्त में हमने यह अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने आयत में लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल क्यों किया और क्यों किया। आज हम अज़रुए कुरान देखेंगे कि जब ये तय है कि जब से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जब से ये नबी हैं, अल्लाह ताला इन पे दरूद भेज रहा है, तो ये नबी पंजतन पाक अहले बैत आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्द अव्वल सरबरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अव्वल, ये कब से हैं। मैंने कल एक हदीस आपके सामने तलावत की थी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन तो नबीयन व आदम बैन अल माई व तीन। मैं तो उस वक़्त भी नबी था जब आदम के दम में दम नहीं था। आदम नहीं थे। अजीजान, ये लफ्ज़ कुन तो चंद एक जगह ही इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे पहले खालिक ने अपने लिए इरशाद फरमाया, कुन तो कंज़न मख्फियन, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। कब से था? अक्ल इंसानी ये सोचने से, ये बताने से, ये समझने से मुकम्मल कासिर है। और फिर यही कुन तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इस्तेमाल किया, कुन तो नबीयन व आदमा बैन अल माई व तीन, कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान मराहिल तय कर रहे थे। मैं नबी था। कब से था? यहां भी कुछ समझने से, कुछ बताने से अक्ल इंसानी यकसर मजबूर और लाचार है। फिर एक जगह हैदर करार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाते मुबारक के लिए यह कौल इरशाद फरमाया, कुन तो वलियन व आदम बैन अल माई व तीन, कि मैं भी उस वक़्त वली था जब आदम नहीं था। मैं वली था। कब से? कोई नहीं बता सकता। और फिर एक जगह कुन तो और इस्तेमाल हुआ, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला,
कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 ज़िलहज यौम गदीर ख़ौम पे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान यूं फरमा रहे हैं, बस जब से मैं सबका मौला आका और सरदार था उसी वक़्त से फहाज़ा अलीयुन, ये अली, बस उसी वक़्त से उन सब का कि जिनका मैं आका और सरदार हूं उनका हैदर करार मौला है। तो ये ज़वात मुक़द्दसा कब से हैं? बिलखसूस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुल्लुना मोहम्मद, जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात साबित तो वाज़े हो जाएगी तो वो बात सबके लिए वाज़े होगी। सूरह आल इमरान 3 पारे में अल्लाह ताला ने एक तवील आयत का उसको नाजिल किया, यह बताने के लिए कि नबी कब से है। दीगर आयात भी आएंगी गुफ्तगू में, मुख्तलिफ नशिस्तों में। आज इस आया मजीदा पे थोड़ी सी बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन से ये आयत शुरू होती है और फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून पे जाकर इख्तिताम होता है। सामीन नाज़रीन, घरों में कुरान मजीद मौजूद है, खोल लीजिए, तर्जमा देख लीजिए। और जब पाक परवरदिगार ने यह इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब अय्युहल मुज़म्मिल अय्युहल मुदस्सिर ताहो यासीन का मिस्ताक मेरा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा याद तो कीजिए कि जब मैं ग्रोह अंबिया से अहद ले रहा था। पाक परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, अपने महबूब को एक वक्त याद दिला रहा है। अजीजान, अगर आपने कोई अमर सर अंजाम दिया हो और आपके कोई चशमदीद गवाह हों और आप उन्हें याद कराएं, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने फैमिली मेंबर या किसी अजीज को कि भाई साहब जरा याद कीजिए उस वक्त जब मैं ये काम कर रहा था, तो इसका मतलब क्या होगा? यही होगा ना कि आप वो काम कर रहे हैं और वो आपका अजीज, दोस्त, भाई, फैमिली मेंबर आपके पास मौजूद है, वो उस काम को आपको करते हुए देख रहा है। तो पाक परवरदिगार अपने महबूब को एक वक्त याद दिला रहा है कि याद कर उस वक्त को जब मैं ग्रोह अंबिया से अहद ले रहा था। मालूम क्या हुआ? वो खालिक व मालिक ग्रोह अंबिया से अहद ले रहा था और हमारा नबी देख रहा था। और न सिर्फ ये देख रहा था, देखने के लिए ऐनी शायद और मौजूदगी जरूरी होती है। न सिर्फ ये कि हमारा नबी देख रहा था, बल्कि हमारा नबी वहां मौजूद था कि जहां अंबिया से ये मीसाक, ये अहद, ये कौलो इकरार, ये एग्रीमेंट तय हो रहा था। पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है ना,
उस वक्त को याद कीजिए कि जब मैं ग्रोहे अंबिया से अहद ले रहा था। क्या ग्रोहे अंबिया, जब मैं तुम सबको किताबो नबूवत से नवाज चुकूं, तो तुम सबके बाद एक नबी आएगा। सामीन और नाज़रीन, कुरान पाक खोल के जरा तर्जमा देख लीजिए। मुझे कसम है रब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस आयत में मेरे और आपके आका पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, पैदा होने का जिक्र नहीं। आएगा। ये आने की बशारत किसकी होती है? याद रखिए, जो पहले से मौजूद हो। आप कोई जलसा कराएं, को मेलाद की महफिल कराएं, को मजलिस करवाएं, और एक खतीब मुकर्रर मौलाना या जाकिर साहब अभी तक वो नहीं पहुंचे, और आप ऐलान कर रहे हैं कि जनाब फुला जाकिर साहब इंशाअल्लाह आएंगे, मजलिस से खताब करेंगे, पहुंचेंगे, यहां तशरीफ लाएंगे। क्या मतलब? पैदा होंगे। यही मतलब होगा ना कि वो कहीं मौजूद हैं, कहीं से चल पड़े हैं, किसी मुसाफत पे हैं, और कुछ लम्हों के बाद इंशाअल्लाह वो यहां पहुंच जाएंगे। तो आने का जिक्र उसी का होता है जो पहले मौजूद हो। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो खालिक व मालिक इरशाद फरमा रहा है कि तुम सब के बाद एक नबी आएगा। वो कैसा नबी होगा? जो तुम्हारी नबूवतों और किताबों की भी तस्दीक करेगा। तस्दीक करने वाला भी यानी शाहिद होता है। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी की नबूवत के शाहिद भी हैं, गवाह भी हैं। ऐसा नबी होगा जो तुम्हारी नबूवतों की भी तस्दीक करेगा। बस तुम पे लाजम है कि जब वो नबी आए, जब भी वो नबी आए, दो चीजें तुझ पे लाजम हैं, तुम पे। नंबर एक, उस नबी की तस्दीक करना। और नंबर दो, उस नबी की मदद भी करना। दो चीजें अल्लाह ने अहद लिया। ये अहद, वसीका, स्टाम, कौल, इकरार, इसलिए इसे आयत मिसाक और आयत अहद के नाम से भी मौसूम किया जाता है। ए ग्रोहे अंबिया, तुम पे दो चीजें लाजिम है। नंबर एक, उस नबी की तस्दीक करना, और नंबर दो, उस नबी की मदद करना। अब अल्लाह ताला ने तमाम ग्रोहे अंबिया से इस्तफसार किया, इकरार करते हो? सब ने यकजुबान होकर अर्ज किया, ए बारे इलाहा, हम इकरार करते हैं। क्योंकि मैं आयत का मानी, तर्जमा और मफहूम पेश कर रहा हूं। अब परवरदिगार ने यहीं पे इख्तिताम नहीं किया, बल्कि फरमाया, ए ग्रोहे अंबिया, अब इस कौलो इकरार के जो तुमने किया, कर चुके हो, इस कौलो इकरार के एक दूसरे के गवाह बन जाओ।
और सुनो, तुम इस कौलो इकरार के एक दूसरे के गवाह बनो और मैं अल्लाह तुम सबका गवाह हूं। अजीजान, ये अहद, ये वसीका, ये कौलो इकरार, ये स्टाम, ये मुआदा उस वक्त तक भी मुकम्मल नहीं हुआ जब तक पाक परवरदिगार ने एक बहुत कड़ी और सख्त शर्त भी इसमें ना लिख दी। नाजिल फरमाया, ग्रोहे अंबिया, अब याद रखना, फमन तवल्ला बादा ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। तुम मेरे नबी हो, तुम मेरे रसूल भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, मगर याद रखना, अगर ये कौलो इकरार और अहद करके तुम फिर गए, ये कौलो इकरार तुम्हें याद ना रहा, इस कौलो इकरार की तुमने कोई परवाह ना की, और वो कौलो इकरार जो तुमने किया उस पर अमल ना किया, याद रखना, ग्रोहे अंबिया से नाम खारिज कर दूंगा, फहरिस्त फासिकीन में लिख दूंगा। तमाम सामीन और नाजरीन से गुजारिश है कि एक दफा कुरान मजीद की मंदरजा आयात का तर्जमा जरा देख लें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और मदद का वादा करके, अहद का वादा करके, कुरान तो यह सबक दे रहा है कि अगर एक कम 1,24,000 अंबिया जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक नबियों में से भी कोई 1, 2, 4, 10 या सारे नबी ये कौलो इकरार करके तस्दीक करने का, मदद करने का, ये कौलो इकरार पूरा ना करें तो नबी नबी नहीं रहते। अल्लाह फरमाता है फउलाइका हुमुल फासिकून। ग्रोहे अंबिया से नाम खारिज करके फहरिस्त फासिकीन में लिख दो। इज्जत और उज़्मत देखी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिसकी तस्दीक और नुसरत मदद का अहद करके उस पर अमल न किया जाए तो अंबिया नहीं रहते, किसी और की तो बात ही नहीं है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, मर्तबा, शान, इज्जत, अजमत, फजीलत, और सामीन और नाज़रीन, ये भी मालूम हुआ कि नबी कब से है। और जब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी साइल ने यह पूछा कि मौला ये तो फरमाइए कि अल्लाह ताला ने ग्रोहे अंबिया से एक अहद लिया था, मासूम फरमाते हैं हाँ लिया था। अंबिया ने कौलो इकरार किया था, मासूम फरमाते हैं जी बिल्कुल ठीक, उन्होंने कौलो इकरार किया था। अल्लाह ताला ने एक सख्त कड़ी शर्त भी लगा दी थी कि अगर यह कौलो इकरार, यह अहद पूरा ना किया तो ग्रोहे अंबिया से नाम खारिज हो जाएंगे। मासूम फरमाते हैं बिल्कुल ठीक। तो साहिल पूछता कि मौला फिर मुझे समझ में नहीं आती कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मक्की
मक्की और मदनी दोनों जिंदगियों में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो कोई नबी तस्दीक करने के लिए आया और ना किसी नबी ने मदद की। उम्मत मुस्लिमा से सवाल है कि बताए इस आयत की तफसीर क्या है। शर्त यह है कि अहले बैत के दरवाजे पे ना आए। बताएं कि अंबिया ने जो कौलो इकरार किया था वो पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ बताइए। बदर में मलाइका के आने की तो खबर है कुरान में, अंबिया के आने का कोई जिक्र नहीं। अल्लाह ताला ने दीगर कुव्वतों से और दीगर तरीकों से तो इस्लाम को गैबी मदद से हमकनार किया, मगर अंबिया के आने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि कोई नबी आए हों जिन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की हो और आपकी किसी मुश्किल वक़्त में नुसरत और मदद भी की हो। तो साहिल पूछता है मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला फिर अंबिया के मुतल्लिक क्या कीदा रखा जाए। मासूम फरमाते हैं कुरान भी हक है, कुरान को नाजिल करने वाला भी हक है, कुरान की आयात भी हक हैं और ग्रोह अंबिया का कौलो इकरार भी हक है और खुद ग्रोह अंबिया भी हक है। साहिल कहता है मौला मेरी समझ में नहीं आया, मेरी बसात के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक, मेरी फिक्र के मुताबिक आप जवाब दीजिए। बस इस पे आज की नशिस्त तमाम होगी। तो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं चंद जुमले आपने फरमाए उसकी अकल और उसके शऊर फहम फिक्र के मुताबिक ताकि वो समझ पाए। मौला फरमाते हैं कि ऐ साहिल मुझे बता तेरा बाप जिंदा है? नहीं मौला वो तो फौत हो चुका। तेरा दादा का मौला वो तो उससे पहले फौत हो चुके। अच्छा तो मुझे एक बात का जवाब दे कि जब तेरा दादा इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी जो जायदाद थी, जो मालो दौलत था, जो उसके कब्जे में जो अशिया थी वो किसको मिली? कहा मौला मेरे बाप को। अच्छा तो तेरे दादा के जिम्मे अगर कोई कर्ज था वो किसने उतारा? कहा मौला वो कर्ज भी मेरे बाप ने उतारा। ठीक, जब तेरा बाप इस दुनिया से गया तो तेरे बाप की जो वरासत थी उसका वारिस कौन हुआ? मौला मैं। और अगर तेरे बाप के जिम्मे को कर्ज था? हाँ मौला था। वो किसने अदा किया? मौला मैंने अदा किया। तो मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं ए बंदा खुदा क्यों? तो जवाबन वो साहिल कहता है मौला ये आपके घर की ही तो दीन और शरीयत है कि जो जिसका वारिस होता है उसकी नियाबत में उसका कर्ज भी वही अदा करता है। तो मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के फरमाते हैं ए बंदा खुदा मैंने तो तेरी बात की जो सवाल था उसका जवाब दे दिया। हैरान होकर पूछता मौला वो कैसे? माया ये शरीयत और दीन का मसला है ना, तूने अभी तो बताया कि जो जिसका वारिस हो उसकी नियाबत में उसका कर्ज भी वही अदा करता है। तो बंदा खुदा जरा पहले सोच कि गिरोह अंबिया की वरासत क्या है, फिर ये देख उस वरासत का वारिस कौन है, और फिर ये देख के जो वारिस है उसने उनकी तरफ से वो कर्ज अदा किया है या नहीं किया।